5 जनवरी को भोजपुरी जगत के सुपरस्टार पवन सिंह जी का जन्मदिन है। उस दिन ज्योति सिंह जी को जाना चाहिए, विश करना चाहिए, भगवान से मिन्नत करना चाहिए। और क्योंकि उनके साथ उनकी बहन शेरनी की तरह जूही सिंह हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जब से पावर स्टार पवन सिंह का और ज्योति सिंह के बीच जो विवाद खड़ा हुआ था, उसी को लेकर के आज ज्योति सिंह की बहन जूही सिंह ने वचन लिया है कि जब तक अपने जीजा को मिलवा नहीं देंगे तब तक वो शादी नहीं करेंगी। ये बात निकल करके आ रही है। इसी बात को जानने के लिए एक बार फिर नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जिस तरह से बातें निकल करके आ रही हैं, ज्योति सिंह की बहन जूही सिंह का जो विवाद है उसको खत्म करके मिलवा नहीं देंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे, इस पे आपका क्या कहेंगे? देखिए, भगवान हर माँ बाप को ज्योति सिंह और जूही सिंह की तरह सगी बहन दें। मैं जब से ज्योति सिंह को जानता हूं तब से मैं यह देख रहा हूं कि बहन जूही सिंह कभी भी अपनी बहन ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ती। दूसरी बात रही पावर स्टार पवन सिंह जी की, तो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसको पावर स्टार पवन सिंह जी मान रहे हैं। अब मामला ये है कि एक कब दोनों का मिलन होगा, तो दोनों का मिलन कराने के लिए बहन जूही सिंह अपने जीजा पावर स्टार पवन सिंह से लगातार संपर्क साधने का प्रयास कर रही हैं। और मुझे लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह के परिवार के लोग भी यह चाहते हैं कि दोनों का मिलन हो, दोनों राय बात से घर में रहें और परिवार को बढ़ाएं। ये हर माँ बाप ये चाहता है। जिस तरह से विगत दिनों पवन सिंह जी के चाचा जी का बयान आया, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कहा कि पवन बेटा तुम बहू ज्योति सिंह को अपना लो। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह का दिल कोई पत्थर का दिल नहीं है, वो भी इंसान का दिल है, मानवता का दिल है। क्योंकि पवन सिंह को मैंने कई इंटरव्यू में भावुक होते देखा है, माँ के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति। तो एक तरफ कोर्ट का भी यही आदेश लगभग है, परिवार का भी लगभग यही आदेश है। तो स्वाभाविक है, पवन सिंह पढ़े लिखे आदमी हैं और पवन सिंह के साथ रहने वाले जो लोग हैं वो लोग भी शिक्षित लोग हैं, वो लोग भी उनको राय दे रहे होंगे। जैसा कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि 5 जनवरी को भोजपुरी जगत के सुपरस्टार पवन सिंह जी का जन्मदिन है। उस दिन ज्योति सिंह जी को जाना चाहिए, विश करना चाहिए, भगवान से मिन्नत करना चाहिए। और क्योंकि उनके साथ उनकी बहन शेरनी की तरह जूही सिंह हैं और जूही सिंह की भी तमन्ना ये है कि जब तक हमारे बहन और जीजा नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। यह अच्छा सोच है उनका, क्योंकि एक बहन की शादी हुई और वो घर अभी तक बसा नहीं, तो कोई भी स्वाभाविक है कि कोई भी दूसरी बहन जो होगी वो डरेगी। अब मुझे लगता है कि पावर स्टार साहब उस बेचारी अपनी शाली जूही सिंह के बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और उसके लिए
अपने दिल में जगह बनाएंगे और उनको उनके वचन को पूरा करेंगे और हंसी खुशी से सास से मिलकर, पति से मिलकर, जीजा से मिलकर, चाचा से मिलकर एक परिवार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनके लोग भी हैं जो लखनऊ, बनारस और तमाम जिलों में रहते हैं, जो सोशल मीडिया में उनके साथ दिखाई देता है। तो ये अच्छी बात है और सैल्यूट है बहन जूही सिंह को कि आपने ऐसा करने के लिए बीड़ा उठाया है और एक संदेश दे रही हैं आप कि जब तक एक बहन का घर न बस जाए तब तक दूसरी बहन को घर बसाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत मार्मिक शब्द है। ये मार्मिक इसलिए है कि वो बहन जूही सिंह मैंने चुनाव में भी देखा या तमाम जगहों पर देखा, अभी हाल फिलहाल वो लोग बनारस आई थी, सारनाथ घूमने गई थी, तो बहन जूही सिंह ज्योति सिंह का साथ हमेशा देती है। मुझे लगता है कि अगर ये दो भाई होते, जूही सिंह और ज्योति सिंह भाई के रूप में होते, तो शायद भाई उतना मदद नहीं करता अपने भाई को जितना एक बहन महिला होकर, लेडीज होकर अपनी बहन के लिए रात दिन चुनाव में भी घूमी, हर जगह रहती है, कोर्ट कचहरी मुकदमा, दिल्ली, लखनऊ, आरा, सब जगह वो बहन के साथ एक परछाई की तरह रहती है। उनका न रहने का जो कमी ज्योति सिंह को है वो उनकी बहन जूही सिंह पूरा कर रही हैं। 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन है, बड़े धूमधाम से ये जन्मदिन मनाया जाएगा। क्या ज्योति सिंह को उनके लिए विशेष गिफ्ट लेकर के पहुंचना चाहिए? देखिए, ज्योति सिंह अपने आप में एक विशेष गिफ्ट है। एक पत्नी एक पति के लिए अपने आप में एक विशेष गिफ्ट होती है और ज्योति सिंह के पास है क्या जो पावर स्टार पवन सिंह जी को देगी? मैं तो यही कहूंगा कि विशेष गिफ्ट में गुलाब का फूल नहीं, तो क्या? क्योंकि गुलाब के फूल कुछ देर में उसके पत्ते झड़ जाते हैं और डंडी बच जाती है, बहुत मासूम होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्योति सिंह अगर जाती हैं और जाना भी चाहिए, जूही सिंह बहन को भी जाना चाहिए, उनकी माता जी को भी जाना चाहिए, उनके पिताजी को भी जाना चाहिए, उनके भाई को भी जाना चाहिए, तो अपने साथ एक गेंदा का फूल ले जाएं, क्योंकि गेंदा का फूल में वो शक्ति होती है जो कई साल तक अगर आप उसको टांग के छोड़ देंगे तो झड़ता नहीं है। समझ गए कि नहीं? और अपने साथ 1.25 किलो धान जरूर ले जाएं। इसलिए देखिए, धान जो एक ऐसा चीज है कि जब शादी होती है तो दोनों तरफ के धान को मिला दिया जाता है और वो प्रतीक होता है कि दोनों तरफ का धान हो गया, अब इसमें से कोई छांट नहीं सकता कौन मेरा कौन तेरा। दूसरी बात, धान एक अन्य माता है और धान की एक क्वालिटी है कि धान को लाख आप बॉयल कर दीजिए, लाख आप मिल में कुटवा दीजिए या ओखर मुसर से कुटवा दीजिए, वो चावल के साथ धान का जो छिलका होता है वो कहीं ना कहीं पाया जाए, सटा ही रहता है। इसीलिए शादी में जब शादी होती है ना तो धान का लावा छिटवाया जाता है। ये उसका प्रतीक है कि भाई अपनी बहन और अपने जीजा को साथ धान का लावा जब छिटवाता है मारों में, मंडप में, तो उसका मानना ये है कि लाख उसको भून दो, चावल को, धान को लाख कूट दो, लाख कुछ कर दो, लेकिन धान में, चावल में से धान का जो छिलके का अंश होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। धान के छिलके और चावल में कि वो अटूट प्रेम होता है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं दोनों एक दूसरे को। इसीलिए वो 1.25 किलो धान लेके जाएंगी और अपने आंचल में लेके जाएंगी और उसमें 2 हल्दी डाल के लेके जाएंगी। तो शुभ होता है। हल्दी एक पीला है और
सबसे बड़ा हल्दी की ये पहचान है कि हर दर्द को हल्दी मिटा देता है। पहले के ज़माने में जब पैर में चोट लगता था, हाथ में चोट लगता था, तो हल्दी और चूना बांधा जाता था। उसी तरह हल्दी जो है वो एक तरह का दवा है, जिसको सब्जी में डाला जाता है या दूध में डाल के जब पिया जाता है तो शरीर के अंदर की इतनी मैल है, मन का मैल, मन का दर्द, शरीर का दर्द, वो सब हेवी एंटीबायोटिक जिसको कहा जाए वो हल्दी होता है। एंटीबायोटिक का काम क्या है कि जितने भी शरीर के अंदर कीड़ा और कीटाणु हैं तो भस्म हो जाएंगे। जिससे आपको बीमारी उत्पन्न होती है वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों के अंदर जो मैल है उस मैल को मिटाने के लिए सबसे बेस्ट हल्दी है। धान में 4 ठो हल्दी डालकर, 2 ठो हल्दी डालकर लेके जाएं और वही उपहार के रूप में उनको दें। और जो मैं आपके चैनल पर बता रहा हूं उस बात को जरूर बहन ज्योति सिंह जी और जूही सिंह जी बतावें कि देखिए मैं धान इसलिए लाया हूं, ये प्रेम का प्रतीक है। समझ गए कि नहीं? तो वो धान लेके जाएं और उससे बड़ा गिफ्ट दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह अपने आप में अरबपति आदमी है। उनके सामने गिफ्ट का मतलब होगा कि सूर्य के भगवान के सामने, सूर्य देवता के सामने दीपक दिखाना। अब सूर्य भगवान के सामने आप दीपक ले जाएंगे तो रोशनी तो सूर्य भगवान की चमकेगी ना, दीपक की तो आएगी नहीं। और ज्योति अपने आप में है, ज्योति का मतलब दीपक होता है। ज्योति रात को रोशनी देती है, अंधेरे को मिटाती है ज्योति। तो जो भी भाई पावर स्टार पवन सिंह के अंदर अंधकार है उसको ज्योति के रूप में स्वीकार करते ही उनका जो दीपक है वो जलेगा और उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आ जाएगा। वहीं पवन सिंह के चाचा भरत सिंह जी कहे हैं कि 5 जनवरी को पवन सिंह का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, वही 2 दिन बाद ज्योति सिंह का भी जन्मदिन मनाया जाएगा। हम तो दोनों जगह जाएंगे। अब दोनों लोग साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे कि अलग अलग मनाएंगे, ये बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जहाँ तक उनके चाचा भरत सिंह जी की बात है ना, भरत के नाम पर ही भारत वर्ष है। और रामचंद्र जी के भाई भरत ही थे जिन्होंने बिना लोभ लालच के 14 वर्ष अयोध्या की राजधानी के बाहर कुटिया बनाकर रहा और भैया के खड़ाओं को पूछता रहा। वही भरत सिंह है इनके चाचा, जिन्होंने दोनों परिवार को मिलाने के लिए अथक प्रयास जो कर रहे हैं आज के डेट में। उनका मैंने वीडियो देखा है। वो प्रतिदिन भगवान से पूजा करते होंगे तो कहते होंगे, हे भगवान मेरा बेटा और बहू मिल जाए दोनों। और मुझे लगता है कि पवन सिंह जी अपने चाचा की बात को नहीं काटेंगे, क्योंकि बहुत मानते हैं चाचा को। अपने मन का मैल को निकालेंगे और 5 को जन्मदिन मिलकर मनाएंगे, 7 को भी जन्मदिन मिलकर मनाएंगे और 7 तारीख को जो जन्मदिन मिलकर मनाएंगे उसी दिन यूपी और बिहार में एक उत्सव होगा जिसका नाम होगा दीपावली। अच्छा, उसी दिन दीपावली का पर्व के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, ये भारत का सबसे चर्चित जोड़ी है आज के डेट में। पावर स्टार पवन सिंह और पावर स्टार ज्योति सिंह, ये दोनों भारत की सबसे चर्चित जोड़ी है। दोनों के फैन फॉलोअर जो हैं करोड़ों में हैं। ये जब दोनों अलग हैं तो इतनी चर्चा है, जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन दीपावली न मनेगी बिहार में, क्योंकि बिहार के बेटा हैं पावर स्टार और यूपी की बेटी है ज्योति सिंह। तो मुझे वो लगता है कि उस दिन जरूर बिहार और यूपी में दीपावली मनेगा और दोनों की जोड़ी सलामत रहेगी और आगे चलकर परिवार बढ़ेगा
और ज्योति सिंह पत्नी धर्म निभाएं और पवन सिंह पति धर्म निभाएंगे और बीच की करवाहट को खत्म करेंगे। बाबा विश्वनाथ से हमारी प्रार्थना है और ऐसा होगा। लोगों का कहना है कि अगर जो करवाहट है अगर खत्म हुआ फिर उसी तरह करवाहट आई तो क्या होगा? देखिए, एक ही बता दूं आपको, पति पत्नी के बीच में 24 घंटे में एक बार, दुनिया के हर पति पत्नी की मैं बात बता रहा हूं, 24 घंटे में एक बार 1 मिनट के लिए सामंजस्य बिगड़ता है और फिर बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो पवन सिंह जी समझेंगे इस बात को और ज्योति सिंह भी को भी समझना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का जो धर्म है और पति पत्नी का परिवार जो है, संस्कार जो है, उसको बढ़ाना चलाना बहुत कठिन काम होता है। इसमें नरम और गरम दोनों होता है। इसलिए बहन ज्योति सिंह जी से निवेदन रहेगा कि जहां पवन सिंह गरम हो वहां आप नरम हो जाएं, और जहां ज्योति सिंह गरम हो रही है वहां पवन भैया आप नरम हो जाइए, तभी परिवार चलेगा। हम लोग उसी तरह अपना परिवार चला रहे हैं। और वो देवी रूपी ज्योति सिंह जो हैं आपके घर प्रवेश की थी लक्ष्मी के रूप में, उनको, और वो लक्ष्मी हैं, उनका जो शिष्टाचार है, मर्यादा है, एक पत्नी का जो शिष्टाचार मर्यादा होता है उसी तरह का है। इसलिए थोड़ा बहुत खटर पटर तो हर आदमी के जीवन में चलता है। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। उनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।